मुअज़्ज़ज़ सामिईन व मुशाहिदीन, मैंने पिछले वीडियो में तवाफ़ का तरीक़ा बताया था कैसे कैसे करना है। अब इस वीडियो में आपको सई के बारे में बताता हूँ कि कैसे कैसे आप सई करेंगे। अच्छा, सई करने के लिए जब आपने तवाफ़ को पूरा किया, ज़मज़म पी लिया, मुल्तज़िम पे चले गए, और एक चीज़ उसमें छूट गई थी उस वीडियो में, अगर आप मताफ़ में करना चाहते हो अभी, तो जो हतीम है, हिजर इस्माइल भी जिसको बोलते हैं, वो जो मकाम इब्राहीम जिस साइड पे है, जिस साइड पे काबे का दरवाज़ा है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो ऐसे घेरा हुआ मिलेगा, उसको हतीम बोलते हैं या हिजर इस्माइल भी कुछ लोग बोलते हैं। उसी तरफ शायद परनाला भी है काबे का। तो उस साइड में जा करके उस हतीम के अंदर, और कोशिश ये करें कि उस हतीम में आगे 2-3 मीटर जो काबे से नज़दीक है उसके अंदर 2 रकात नमाज पढ़ें, गोया कि आपने काबे के अंदर नमाज पढ़ी है। ये भी अगर उसी वक्त करना चाहें जब आप तवाफ़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वरना अभी ना, अगर मौका नहीं मिला या आपको जानकारी नहीं है या आपका ग्रुप जो है जा रहा है सही करने के लिए, तो इसको करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी भी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और जब भी आप मौका पाओ उसमें एक बार 2 रकात ज़रूर पढ़ लो, ताकि आपको काबे के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। अच्छा, जब आप तवाफ़ मुकम्मल कर चुके तो अब आपको सई करने के लिए जाना है सफ़ा पहाड़ी की तरफ। आजकल तो पहाड़ी का सिर्फ निशान बाकी है, पहाड़ को मस्जिदुल हराम के अंदर कर दिया गया है। तो आपको ऐसे डायरेक्शन दिया रहेगा, तीर दिया रहेगा कि सफ़ा जाने के लिए इधर से जाओ, उस तरफ से जाओगे आप सफ़ा पहाड़ी पर पहुंच जाओगे। और वहां पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि आप वहां जाएंगे तो कहेंगे अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, और उसके बाद में इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, ये वाली आयत पढ़ोगे, और उसके बाद जो मासूर दुआ आपको याद हो वो पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ करके काबे की तरफ रुख करके ये पढ़ना है और दुआएं करनी है। वहाँ जो दुआ कर सकते हो करो। जब दुआ आपकी मुकम्मल हो जाए तो फिर पहाड़ी से नीचे उतरो और यहाँ तक कि वादी में आओ जाओ, जहाँ हरे हरे लम्बात यानी बत्तियाँ जल रही होती हैं। तो जहाँ से जहाँ तक वो बत्तियाँ जल रही हैं वहाँ तक आपको दौड़ना है। मर्दों को दौड़ना है, औरतों को नहीं दौड़ना है। दौड़ते हुए जाओ, जब वो हरी बत्ती ख़त्म हो जाए तो आप भी नॉर्मल चाल चलते हुए मरवा तक जाओ। मरवा पे पहुँचने के बाद फिर उसी तरीके से काबे की तरफ रुक करके दुआएं करो जिस तरीके से सफ़ा पे आपने की थी। अच्छा, ये एक चक्कर हो गया। जबकि मताफ में क्या होता है, जब तवाफ़ करते हो तो हजर असवद से जाके हजर असवद पे आओगे तो एक चक्कर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, सफ़ा मरवा के दौड़ के बारे में, सफ़ा से मरवा तक जाओगे तो एक चक्कर हो जाएगा, और मरवा से सफ़ा पे आओगे तो एक चक्कर हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि यहाँ पे आप जब सफ़ा से शुरू करोगे तो 7वां चक्कर आपका मरवा पे ख़त्म होगा। ठीक है, फिर आप सफ़ा से मरवा के लिए चलोगे, मरवा से फिर सफ़ा के लिए चलोगे, सफ़ा पे आओगे फिर उसी तरीके से दुआ करोगे, और हरी बत्तियों के दरमियान फिर दौड़ोगे, और जब मरवा से सफ़ा की तरफ आ रहे होगे तब भी वो हरी बत्ती पड़ेगी दूसरे साइड पे भी, तो वहाँ भी दौड़ना है। यानी जाते आते हरी बत्तियों के दरमियान दौड़ना है, ये आप जानो। और ये जो है सई करते वक्त, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ते वक्त, आप चाहे दौड़ो चाहे नॉर्मल चाल चलो, हमेशा आप दुआ करते रहो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके लिए दुआ कर सकते हो दुआ करते रहो। अच्छा, जब आपका 7वां चक्कर ख़त्म हो जाए मरवा पर, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही कैंची लिए रहते हैं और थोड़ा सा 2-4 बाल काट लिया, जो सही नहीं है। अहनाफ के यहाँ कहा गया है, उनके यहाँ भी अक्सर बाल काटने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों ने इसको खेल तमाशा बना लिया है। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। आप मरवा के आगे जाओ, वहाँ पे सैलून होता है, सैलून में जा करके या तो आप सर को मुड़वा लो या बाल कुल्ली तौर से या अक्सर बाल कटवा लो, मशीन फिरवा लो। इतना करने के बाद
آپ کا احرام اتر گیا اور آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اب جب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا تو جتنے ممنوعات الاحرام تھے، یعنی آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے تھے، بال نہیں کاٹ سکتے تھے، خوشبو نہیں لگا سکتے تھے، شکار نہیں کر سکتے، شکار تو ویسے بھی حرم کے اندر نہیں کر سکتے، اور دیگر کام جو اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے تھے، یہ ساری چیزیں اب آپ کے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ اب آپ اپنی بیوی سے جمع بھی کر سکتے ہو ہوٹل میں، خوشبو بھی لگا سکتے ہو، اور دیگر کام جو آپ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے تھے سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو آپ کہو گے کہ مولانا صاحب پھر اب ہم حج کب کریں گے؟ عمرہ تو ہمارا ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو حج کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ تو کر چکے، ابھی حج کرنا باقی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سے پہلے کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو فائدہ پہنچائے۔ آمین۔